हेलो दोस्तों, IT टेक चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। 100 के नोट पर मोदी की खबर। आज आधी रात से 100 के नोट नरेंद्र मोदी। 100 रुपये के नोट को लेकर RBI ने जारी किया बड़ा अपडेट। द न्यू RBI गाइडलाइंस। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 रुपये के नोट को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। यह जानकारी सोशल मीडिया पर फैल रही है अफवाहों को दूर करने के लिए दी गई है। आइए इस नए दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है। RBI ने स्पष्ट किया है कि पुराने 100 रुपये के नोट अभी भी चलन में हैं और कानूनी मान्यता रखते हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि पुराने नोट अब मान्य नहीं हैं और उन्हें 31 मार्च 2024 तक बदलना होगा। RBI ने इन दो दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि पुराने नोटों को बदलने की कोई समय सीमा नहीं दी गई है। पुराने और नए नोटों की तुलना। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुराने और नए दोनों तरह के 100 रुपये के नोट कानूनी रूप से मान्य हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों तरफ के नोटों का इस्तेमाल अपने दैनिक लेन देन में बेझिझक कर सकते हैं। किसी भी दुकानदार या व्यापारी को इन नोटों को लेने से मना करना चाहिए। 100 रुपये के नोटों की विशेषताएं। 2018 में RBI ने एक डिज़ाइन के साथ 100 रुपये का नोट जारी किया था। इस नए नोट की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, नोट का मुख्य रंग लेवेंडर है। नंबर 2, सामने की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है। नंबर 3, पीछे की तरफ गुजरात की प्रसिद्ध रानी की बाग का चित्र है। नंबर 4, नोट पर भारत और RBI लिखा गया सुरक्षा धागा है। नंबर 5, नोटों को डिलीट करने पर धागे का रंग हरे से नीला हो जाता है। और 6, नोट पर छुपी हुई छवि में 100 अंक दिखाई देता है। नोट पर महात्मा गांधी का जल चिन्ह है। पुराने और नए नोटों के में अंतर। हालांकि पुराने और नए 100 रुपये के नोटों में कुछ अंतर है, लेकिन दोनों समान रूप से मान्य हैं। मुख्य अंतर इस प्रकार है। तो भाइयों, इस जानकारी को देने के लिए हम IT टेक चैनल से आपको ये जानकारी दे रहे हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें और शेयर भी करें, जिससे और दूसरों को भी जानकारी मिल सके। तो नंबर 1, नए नोटों का आकार थोड़ा छोटा है। नंबर 2, नए नोटों का रंग लेवेंडर है, जबकि पुराना नोट भूरा हरा था। नंबर 3, नए नोट पर रानी की बाग का चित्र है, पुरानी पर माउंट एवरेस्ट था। नए नोट का अधिक सुरक्षा विशेषताएं। अफवाह का खंडन। RBI ने कुछ प्रमुख अफवाहों का खंडन किया है। नंबर 1, पुराने 100 रुपये के नोट अमान्य नहीं हुए हैं। नंबर 2, नोटों को बदलने की कोई आखिरी तारीख नहीं है। नंबर 3, 31 मार्च 2024 तक नोट बदलने की कोई घोषणा नहीं की गई। पुराने नोटों को चलन से बाहर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। RBI ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधारित सूचनाओं पर भरोसा करें। यदि आपके पास पुराने या खराब हो चुके 100 रुपये के नोट हैं, तो आप उन्हें किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नोट बदलने की प्रक्रिया इस प्रकार है। अपने नज़दीकी बैंक की शाखा में जाएं।
नोट बदलने के लिए एक फॉर्म भरें, अपना पहचान प्रमाण पत्र दिखाएं। बैंक कर्मचारी नोटों की जांच करेंगे। नंबर 5, सत्यापन के बाद आपको नए नोट दे दिए जाएंगे। ध्यान दें कि बैंक शाखाओं को आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बिना किसी परेशानी के नोट बदलने की सुविधा देनी चाहिए। आरबीआई ने 1999 में स्वच्छ नोट नीति की शुरुआत की थी। इस नीति का उद्देश्य लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है। इस नीति के तहत नंबर 1 बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल साफ और अच्छी स्थिति वाले नोट जारी करें। पुराने और खराब नोटों को चलन से बाहर किया जा रहा है। नंबर 3, लोगों से अपील की गई है कि वे नोटों पर न लिखें। बैंक शाखाओं को बिना किसी रोक टोक के पुराने नोट बदलने की सुविधा देनी चाहिए। 100 रुपये के नोट से जुड़े रोचक तथ्य। 100 रुपये का पहला कागजी नोट 1938 में जारी किया गया था। नंबर 2, 1969 तक इस पर राजा जॉर्ज छठे की तस्वीर थी। नंबर 3, 1969 के बाद महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई। नंबर 4, 2018 में नए डिजाइन के साथ लेवड लंग का नोट जारी किया गया। नए नोट पर गुजरात की रानी की बाव का चित्र है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नंबर 6, नए नोट पर स्वच्छ भारत का लोगो भी है। नोटों के देखभाल के लिए सुझाव। आरबीआई की लोगों के अपील की है कि ये नोटों की अच्छी देखभाल करें ताकि उनका जीवन काल बढ़े। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है। नंबर 1, नोटों पर कुछ न लिखें या उन्हें न चिपकाएं। नोटों को मोड़ें या सिलाई ना करें। नोटों को गीला ना होने दें। नोटों को धूप या गर्मी से बचाएं। नोटों को प्लास्टिक की थैली में न रखें। नंबर 6, खराब या फटे नोटों को बैंक में बदल दें। इन सुझावों का पालन करने में नोटों की गुणवत्ता बनी रहेगी और उन्हें जल्दी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई द्वारा जारी किया गया यह नया दिशा निर्देश 100 रुपये के नोटों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने में मदद करेगा। यह स्पष्ट है कि पुराने और नए दोनों तरह के 100 रुपये के नोट वैध हैं और इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों को चाहिए कि वे अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधारित सूचनाओं पर भरोसा करें। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने नोटों की अच्छी देखभाल करें। इससे न केवल नोटों का जीवन काल बढ़ेगा बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा। अच्छे गुणवत्ता वाले नोटों का चलन बनाए रखने में हम कभी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अंत में यह कहना उचित होगा कि आरबीआई की यह पहल नागरिकों और बैंकिंग प्रणाली के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। यह हमारी मुद्राओं के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत करेंगी, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि मुद्रा केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि यह हमारे अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने नोटों की सही देखभाल करें और उनका सम्मान करें। आरबीआई के इस कदम से यह भी स्पष्ट होता है कि वे लगातार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। उनका यह प्रयास है कि लोगों को सही और सटीक जानकारी मिले ताकि यह किसी भी तरह की भ्रामक सूचना से बच सके। यह न केवल व्यक्ति स्तर पर महत्वपूर्ण बल्कि पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। आगे चलकर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आरबीआई इस तरह के पहल करता रहेगा और लोगों को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी देता रहेगा। इससे न केवल लोगों का बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा बल्कि वे अपने वित्तीय मामलों को लेकर और अधिक जागरूक भी होंगे।
अंत में यह कहना उचित होगा कि हम सभी को आरबीआई के इस प्रयास का समर्थन करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी देनी चाहिए। इस तरह हम सब मिलकर एक मजबूत और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस जानकारी के लिए हमारे IT टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और भैया शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल आपकी कामना से ही चल रहा है और हमारे इस चैनल को ग्रो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।